इन दिनों पूरे देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बहुत तेजी से चर्चा चल रही है। तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कोई ये दावा कर रहा है कि हमारी गाड़ी चलते चलते रुक जा रही है और उसके जो पीछे की वजह है वो है E20 पेट्रोल। कोई ये कह रहा है कि इससे हमारा माइलेज घट रहा है और यहाँ तक दावा किया गया कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं अब उनका भविष्य भी खतरे में है। लेकिन इस पर सरकार ने भी अपने मजबूत तर्क दिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है और E20 पेट्रोल जो अब मैंडेटरी कर दिया गया है ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। एक्सपर्ट से सलाह ली गई है, इस पर प्रैक्टिकली टेस्ट किए गए, इसके बाद ही इसे लागू किया गया है। लेकिन इस पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अविनाश वर्मा, बायोफ्यूल एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। E20 को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की चर्चाएं इस वक्त पूरे देश भर में चल रही हैं। सोशल मीडिया में कई दावे किए जा रहे हैं। E20 एक्चुअली है क्या, किस तरीके से ये हमारी गाड़ियों में काम कर रहा है? जी, बेसिकली E20 इज नथिंग एल्स 20% इसमें एथनॉल मिक्स्ड है विद पेट्रोल। नाउ E20 इथेनॉल की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद बहुत चर्चा में अभी नहीं आई हैं, बहुत पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ है। पहला है कि इसमें करीब करीब 30% ऑक्सीजन होता है एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑक्सीजनेट इन द वर्ल्ड। ट्रेडिशनली पेट्रोल को इंजन में बर्न करने के लिए एक ऑक्सीजनेट ऐड होता था और ये जब इथेनॉल आ गया तो इथेनॉल जब ऐड कर रहे हैं तो वो फ्यूल का भी काम करता है और वो ऑक्सीजनेट का भी काम करता है जी। तो ऑक्सीजनेट क्या करता है, बैलेंस जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है, उसको बेटर बर्न करता है विद इन द इंजन। IIT दिल्ली की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने दिल्ली पे गाड़ियां चलाई और उन्होंने ये बताया कि 10% इथेनॉल जब मिश्रित पेट्रोल में आता है वो ऑक्सीजन उसको इतना बेहतर बर्न करता है कि टेल पाइप एमिशंस भी घटता है और आपकी माइलेज इंप्रूव करती है। एज कंपेयर टू प्योर पेट्रोल E10 आपको स्लाइटली बेटर माइलेज देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्टेन। रॉन बोलते हैं रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन क्या करता है, जितना ज़्यादा ऑक्टेन होता है हमारी गाड़ी में, एंटी नॉकिंग जो होता है, एंटी नॉकिंग को इम्प्रूव करता है, मतलब नॉकिंग को कम करता है। नॉकिंग जब कम करता है कि इंजन का परफॉर्मेंस भी बेटर होता है और इंजन की लॉन्जिविटी भी बढ़ती है। प्योर पेट्रोल का जो इथेनॉल रेटिंग ऑक्टेन रेटिंग होता है वो करीब करीब 84.5 का होता है और प्योर इथेनॉल की जो ऑक्टेन रेटिंग 108.5 होता है। तो नेचुरली जब हम ऑक्टेन डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो इम्प्रूव कर जाती है जी। तो अब पहले क्या करते थे, जब ये इथेनॉल नहीं था तो ऑयल कंपनीज मैन्युफैक्चर करते थे एरोमेटिक्स, एडिटिव्स, और वो डालते थे एज ऑक्टेन बूस्टर्स। तो जब ये इथेनॉल आ गया तो आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करें तो 84.5 प्लस 108.5 आपकी ये ऑक्टेन रेटिंग इम्प्रूव कर देता है। तो ये सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इथेनॉल जो ऑटोमेटिकली एज ए बायोफ्यूल हेल्प करता है हमें, वन ऑक्सीजन एंड सेकेंड ये ऑक्टेन रेटिंग। दैट इज वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 आपको हर पेट्रोल पंप में अब आपको जो ऑक्टेन है मिनिमम 95 का मिलेगा, उसके पहले 91 का मिल रहा था, थैंक्स टू इथेनॉल एंड E20 जी। लेकिन सर, इस वक्त सबके मन में ये सवाल बना हुआ है क्योंकि सरकार भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि माइलेज तो घटा है थोड़ा। तो जब माइलेज घटा है इसके बावजूद E20 क्यों लागू किया है? लोगों का ये कहना है कि हमें ऑप्शंस मिलने चाहिए, E10 भी मिलने चाहिए, हमें प्योर पेट्रोल भी मिलना चाहिए, और अगर कहीं मिल भी रहा है तो वो बहुत महंगा मिल रहा है जी। आप अगर ये पूरा प्रोग्राम देखें तो ये प्रोग्राम 4-5 बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स पे खड़े हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि हम लोग को एक एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ मूव करना है। अभी जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ, थैंकफुली इंडिया में पेट्रोल की कमी नहीं हुई। थैंकफुली वो पेट्रोल की प्राइस भी जो है बहुत तेजी से बढ़ने की जो शंका थी वो भी नहीं हुआ। आप ये इमेजिन करें अगर 20% इथेनॉल अगर हम नहीं ऐड कर रहे होते पेट्रोल में, आपको शायद मालूम होगा कि भारत सरकार ने एक प्रेस नोटिफिकेशन में 1.5 साल पहले ये बोला है कि इनको जो इथेनॉल लैंडेड प्राइस एट पेट्रोल पंप है 71 रुपी 30 पैसा पड़ता है जी। तो 71 रुपी एज कंपेयर टू अ हाई पेट्रोल प्राइस, जब 20% हम डालें
तो पेट्रोल प्राइस को इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया। अगर ये 20% इथेनॉल नहीं होता तो शायद पेट्रोल प्राइस और फ्यूल प्राइस ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता। सेकंड, अगर ये 20% इथेनॉल नहीं होता मिश्रित तो हमें 20% और पेट्रोल इंतजाम करना पड़ता, और अगर इंतजाम नहीं होता तो देयर वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम एट द पेट्रोल पंप्स। सो देयरफॉर E20 आने से ये बेनिफिट्स जी। हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पूछा है, माइलेज, जी। और हम लोग इंडिया में माइलेज को लेके थोड़ा ज्यादा कंसर्न्ड है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। बहुत ही जायज भी है बिकॉज छोटे बड़े सारे लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाते हैं। नाउ E20 जब हम डालते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज आल्सो एक्सेप्टेड, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं ARI के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के, विच से कि 3 से 6% आपकी घटती है माइलेज। लोग ज्यादा की बात करते हैं। नाउ माइलेज ऑल्सो डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन फ्यूल बट ऑल्सो ऑन कितना आप ब्रेकिंग कर रहे हो, कितना एक्सेलरेशन कर रहे हो, टायर प्रेशर हुआ, टायर अलाइनमेंट हुआ, मेंटेनेंस ऑफ गाड़ी हुई। सो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता, रोड कंडीशंस हुए, कितने ट्रैफिक लाइट्स हुए, बहुत सारे। तो एक ही नेगेटिव है कि 3 से 6% आपकी माइलेज ड्रॉप होती है, बट पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं।